पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल 1500 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। ISPR के मुताबिक शाहीन 2 रिवायती और एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। भारत में एक बार फिर मोदी सरकार आ गई। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद लोकसभा के 542 में से 345 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त। कांग्रेस इत्तेहाद 93 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। दीगर जमातें 105 नशिस्तें जीतने में कामयाब। राहुल गांधी की अमेठी में आबाई नशिस्त खतरे में पड़ गई। मध्य मुकाबल उम्मीदवार स्मृति ईरानी आगे। सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अपनी नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल। बीजेपी की तारीखी जीत पर सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदों का जश्न। मोदी आ रहा है ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। एक बार फिर भारत सिर्फ हिंदुओं के लिए है का नारा बुलंद। अक़लियतों की नींदें हराम। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत जारी। जिला कलगाम में गुज़िश्ता रोज शहीद होने वालों की नमाज़ जनाजा अदा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका के काबिज फोर्सेस के खिलाफ नारे। कठपुतली इंतजामिया ने मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। इंतखाबात खत्म होते ही बीजेपी ने पाकिस्तान नवाज पॉलिसी शुरू कर दी। पाक भारत वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बिजनेस पर मामूल आ गया। बीजेपी ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया सिर्फ वोट हासिल करने के लिए अपनाया था। तर्जुमान कांग्रेस रणदीप सुरजेवाला के इल्जामात। SCO इजलास में पाक भारत वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। सुषमा स्वराज पर तमाम हल तलब मसाइल पर मुज़ाकरात के लिए आमादगी ज़ाहिर। पाकिस्तान के सख्त जुमलों पर गिले शिकवे भी किए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत एक कदम बढ़ाए, पाकिस्तान 2 कदम आगे आएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और आर्मी चीफ से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान होने वाले फैसलों पर अमल दरामद और पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। चीन के नायब सदर 26 मई को 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नवाज शरीफ से आज मुलाकातों का दिन। पार्टी कायदीन की मुलाकात। कारकुन भी कोर्ट नकबर जेल के बाहर मौजूद। हुकूमत को अब घर भेजने का वक्त आ चुका है। APC में मुल्क की सूरत हाल पर मुत्तफ़िका फैसला होगा। शाहिद खान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाने वाला नवाज शरीफ पाबंद सलासल है। मुशाहिदुल्लाह खान कहते सुनामी बर्बादी की निशानी है। रिलीफ देने के वक्त हुकूमत कहती है 2 साल चाहिए। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी आज नैब हेडक्वार्टर पेश नहीं होंगे। आसिफ अली जरदारी वोकला से मुशावरत के बाद इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। नैब ने आसिफ अली जरदारी को आज 11 बजे तलब किया था। साबिक सदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत भी हासिल कर रखी है। फरिश्ता कत्ल केस लवाहिकीन का एहतजाज रंग लाने लगा। गफलत बरतने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू। MLO पॉलीक्लिनिक अस्पताल को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर आबिद शाह पर मकतूला के पोस्टमार्टम में गफलत बरतने का इल्जाम। डॉक्टर इम्तियाज अहमद नए मेडिको लीगल ऑफिसर पॉलीक्लिनिक तैनात। इस्लामाबाद में फरिश्ता के कत्ल से इलाके की फिजा सोगवार। नन्ही बच्ची के वालिदैन से तासीर के लिए सियासी रहनुमा और लोगों की आमद का सिलसिला जारी।
इस्लामाबाद में ज्यादती के वाकयात में इजाफा। थाना लोहीवेद की हदूद में 10 साल बच्चे से ज्यादती की कोशिश का एक और वाकया। बच्चा होटल पर खाना लेने गया, होटल मालिक ने ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। डीआईजी ऑपरेशंस की हिदायत पर ताखीर से मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। रुपया मुस्तहकम होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 20 पैसे सस्ता। डॉलर 151.85 से कम होकर 151.75 रुपए पर ट्रेड होने लगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत आगाज। 772 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 35,379 पर पहुंच गई। 3,100 अरब रुपए के ट्रेजरी बिल्स की रिकॉर्ड फरोख्त। शरह सूद में इजाफे के बाद 3 माह की कट ऑफ रेट में 1.5% का इजाफा। 6 माह के ट्रेजरी बिल्स की कट ऑफ एलिड 12.80% हो गई। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत ने 3,099 अरब रुपए मालियत के ट्रेजरी बिल्स फरोख्त किए हैं। लाहौर में पटवारी माफिया की मनमानियां, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नजरअंदाज। पुरानी तारीखों में फर्दें जारी, फर्द का रेट 1 से 2 लाख रुपए मुकर्रर। मुआवजा मंजर-ए-आम पर आने के बावजूद रेवन्यू हुकाम खामोश तमाशाई बन गए। कराची में सब्जी मंडी तसादुम का एक और जख्मी दम तोड़ गया। जांबाग अफराद की तादाद 2 हो गई। बुध की सुबह 2 गिरोहों में तसादुम के दौरान 4 अफराद जख्मी हुए। वाकये का मुकदमा साइड सुपर हाईवे थाने में पहले ही दर्ज किया जा चुका है। सिविल जज पर हमला करने वाले वकील को 18 साल कैद, मुलजिम को 2.5 लाख रुपए जुर्माना। इज़ाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने फैसला सुना दिया। अदालती फैसले के बाद डिस्ट्रिक्ट बार के वकीला ने एहतजाज की कॉल दे दी। मुलजिम वकील इमरान मंच ने 25 अप्रैल को सिविल जज की अदालत में कुर्सी मारकर सख्ती किया था। ईरान और उसके एजेंट पास रहे। ईरान ने कोई भी जारियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का कहना है कि आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे, ईरान को दुनिया भर में फितना और फसाद फैलाने से रोके। इंडोनेशिया में सदर जोको विडोडो की जीत के बाद दूसरे रोज भी हालात कशीदा। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। 257 से ज्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान के अरकान ने ट्रंप के मुआवजे के लिए सर जोड़ लिए। मुआवजे के खतरे पर ट्रंप ईरान से जंग शुरू कर सकते हैं। जंग शुरू होने पर अमरीकी अवाम भी मुआवजा नहीं चाहेंगे, डेमोक्रेटिक अरकान का खदशा। पंजाब में बादलों का बसेरा, मुख्तलिफ इलाकों पर घटाएं छा गई। लाहौर समेत कई शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश। कुदरत ने रोजेदारों के लिए दिन ठंडा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में रिमझिम। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बादल बरसने का इम्कान। वर्ल्ड कप मिशन सर करने के लिए शाहीनों ने ब्रिस्टल में तैयारी शुरू कर दी। 24 मई को अफगानिस्तान के खिलाफ वार्म अप मैच होगा। आलमी मुकाबले में पाकिस्तान 31 मई को वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैदान में उतरेगा। नवाज शरीफ से आज मुलाकातों का दिन। पार्टी कायदीन की मुलाकात, कारकुन भी कोर्ट नकबर जेल के बाहर मौजूद। हुकूमत को अब घर भेजने का वक्त आ चुका है। एपीसी में मुल्क की सूरत हाल पर मुत्तफिका फैसला होगा। शाहिद खान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुल्क को नाकाबिल तस्कीर बनाने वाला नवाज शरीफ पाबंद सलासल है। मुशाहिदुल्लाह खान कहते सुनामी बर्बादी की निशानी है। रिलीफ देने के वक्त हुकूमत कहती है 2 साल चाहिए। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी आज नैब हेडक्वार्टर पेश नहीं होंगे। आसिफ अली जरदारी वकला से मुशावरत के बाद
इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। नैब ने आसिफ अली जरदारी को आज 11 बजे तलब किया था। साबिक सदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत भी हासिल कर रखी है। फरिश्ता कत्ल केस लवाहिकीन का एहतजाज रंग लाने लगा। गफलत बरतने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू। एमएलओ पॉलीक्लिनिक अस्पताल को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर आबिद शाह पर मकतूला के पोस्टमार्टम में गफलत बरतने का इल्जाम। डॉक्टर इम्तियाज अहमद नए मेडिको लीगल ऑफिसर पॉलीक्लिनिक तैनात। इस्लामाबाद में फरिश्ता के कत्ल से इलाके की फिजा सोगवार। नन्ही बच्ची के वालिदैन से तासीर के लिए सियासी रहनुमा और लोगों की आमद का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में ज्यादती के वाकयात में इजाफा। थाना लोहीबेट की हदूद में 10 साल बच्चे से ज्यादती की कोशिश का एक और वाकया। बच्चा होटल पर खाना लेने गया, होटल मालिक ने ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। डीआईजी ऑपरेशंस की हिदायत पर ताखीर से मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। रुपया मुस्तहकम होने लगा। इंटरबैंक पे डॉलर मजीद 20 पैसे सस्ता। डॉलर 151.85 से कम होकर 151.75 रुपए पर ट्रेड होने लगा। स्टॉक मार्केट पे कारोबार का मस्बत आगाज। 772 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 35,379 पर पहुंच गई।